Hello student, welcome to class 6 chapter 7 English text. It's me Neha Misra. Now listen, we are going to start the chapter of bullet hole in the bread. That means bullet मतलब क्या होता है, गोली जो बंदूक में रहती है उसकी गोली का जो होल यानी कि जो छेद जो सर्कल होती है वो ब्रेड के अंदर इसकी कहानी में कहीं ना कहीं लाइन है ये, इसलिए इसका टॉपिक का नाम है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं। Now see about the lesson. Many events take place in the life all of the sudden and they become a talking point for the people. We have adopted this story from the Take Care from the book Laughing Together. ये जो स्टोरी है एक इंसिडेंट के बारे में है, जो इंसिडेंट सबके साथ हमेशा नहीं होती, किसी किसी के साथ होती है कभी कभार, और जिसके बारे में हम कभी भी नहीं भूल पाते, कभी ना कभी उसकी बात होती रहती है। और ये जो लिया है कौन से बुक से लिया है, लाफिंग टुगेदर बुक से लिया गया है, जो कि एक जो टॉपिक है टेक केयर, लाफिंग टुगेदर बुक में जो टॉपिक है टेक केयर उसके अंडर से ये स्टोरी ली गई है, जिसमें इंसिडेंट के बारे में बात की है। नाउ लेट बी विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द चैप्टर। नाउ सी, आशीष वाज अबाउट टू लीव फॉर द नाइबरहुड मार्केट। दैट मीन्स आशीष एक लड़का है जो मार्केट जाने वाला है, अपने बगल, नाइबरहुड मतलब बगल के पड़ोस के मार्केट जाने वाला है। हिज मदर सेड लुक आउट फॉर द ट्रैफिक, बी केयरफुल, डोंट फॉल इनटू द ड्रेन। ओ मदर, आई एम ओनली गोइंग टू द शॉप टू बाय योर लॉफ ऑफ ब्रेड, यू आर टेलिंग ऑल दिस, द नाइबर्स विल थिंक दैट आई एम साइकिलिंग all the way to London. You know there is very little traffic on our quiet neighborhood roads, and anyway trains have all the lights on them there. Now see, जैसे ही वो बाज़ार जाने के लिए स्टार्ट होता है उसकी माँ बोलती है कि जा रहे हो तो ट्रैफिक का ध्यान रखना और कहीं नाले में मत गिर जाना। तो फिर वो उसकी बेटा क्या बोलता है कि माँ देखो यहाँ ही तो जा रहा हूँ, एक ब्रेड लेने ही तो जा रहा हूँ मैं, और ऐसे आप बोल रही हो जैसे कि पड़ोसी को लगेगा, अगल बगल को लगा कि मैं कहीं लंदन जा रहा हूँ साइकिल करके, इसीलिए इतना टेंशन मत लो। और ना ही यहाँ पे ये छोटी सी रोड में ना ही ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, और जो नाले होते हैं उसके ऊपर लीड लगी होती है यानी ढक्कन लगे हैं, तो ना ही मैं नाले में गिरूँगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। और ये आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो। सी, ये आशीष है जो साइकिल पे बैठा हुआ है और इसकी ये माँ है जो बोल रही इसको ध्यान रखने के लिए। नाउ सी, आशीष मदर साइन एज शी वेव्ड हिम अवे, देन एज ही साइकिल आउट ऑफ द गेट शी कॉल्ड आफ्टर हिम, लुक आउट फॉर द कार्स, बी केयरफुल, टेक केयर। जैसे ही वो घर से निकलते, वो जो गेट पे रहते, तभी भी वो बोलती है कि गाड़ी का ध्यान रखना, ट्रैफिक का ध्यान रखना, नाले का ध्यान रखना। नाउ सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, शेकिंग हिज हेड आशीष साइकिल पास the first row of the house, turned left into a back lane and right again to the bakery. He is hardly a minute ride away. What could happen to me during short trip? Mother was making a big fusion over nothing. Take care in need, he mumbled as he stopped his bicycle. और वो अपने मन में सोचता है कि ये छोटी सी बात को मम्मी बहुत इशू बनाती है, बड़ा इशू बना लेती है, ये उतनी, और मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ और अच्छे से रखूँगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आशीष लेफ्ट हिज बाइसाइकिल ऑन द रोड एंड वॉक ऑफ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप, ही बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड आफ्टर आर्ग्यूइंग विद द बेकर्स बॉय ओवर द श्रिंकिंग साइज ऑफ द लोफ, एन एक्स्ट्रा 1 रुपी ही हैड टू पे फॉर इट। और उसने जब वो बेकरी पे वहाँ पे पहुँचता है तो वो अपनी साइकिल को साइड में लगा के बेकरी के पास जाता है, और वो फिर वो जब वो ब्रेड लेता है तो उससे 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है, 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया जाता है, और जो ब्रेड का साइज होता है वो थोड़ा मुड़ा होता है, उससे वो क्या होता है, उसको उससे बात से गुस्सा आता है। सी, ही वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही लेफ्ट द शॉप। वो जब वो शॉप से निकलता है तो बहुत वो गुस्से में होता है कि जैसे हमसे कोई जो रेट होता है उससे ज़्यादा कुछ ले लेता है तो हमें टेंशन हो जाती है। ही वॉज अबाउट टू क्लाइम डाउन द स्टेप, ही वॉज सो एंग्री दैट ही डिड नॉट नोटिस अ वैन पुलिंग अप आउटसाइड द बेकरी। और वो अपने ही धुन में वहाँ से नीचे उतरने ही वाला होता है सीढ़ी में, कि वो एक नोटिस नहीं करता है कि वहाँ पे एक वैन आती है, उसमें से 2 इंसान कूदते हैं, जंप करते हैं, एंड
पुश हिम बैक इनटू द बेकरी, और उसको खींच के वापस बेकरी में ले जाते हैं और उसके माथे पे यानी वन मैन पॉइंटेड अ गन एट हिज हेड, और एक जो उसमें से है उसके ऊपर बंदूक तान के उसको वहाँ पे खड़ा कर देता है। कीप क्वाइट इफ़ यू डोंट वांट अ होल राइट थ्रू योर हेड द गनमैन ग्रोवल। दैट मीन्स वो गनमैन जो था, दो जो इंसान निकला वो गैंगर वो रॉबर था, और उन्हें बोला कि अपने साथ चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, नहीं तो ये जो गोली है तुम्हारे दिमाग से इधर से निकल के उधर से निकल जाएगी, यानी गोली जब लगती है तो एक साइड से दूसरी साइड पास हो जाएगी। द अदर मैन रैन इनटू द शॉप एंड हेल्ड अ डैगर अंडर द chin of the baker boy. The boy turned as white as the slice of bread, and he had been cutting. His knees through shock and his teeth chattered. और इसकी दांत भी हिलने लग गई, मतलब घबराहट हो गई उसको, उसकी फेस भी जैसे ब्रेड हो जाता है, जैसे स्लाइस ब्रेड की रहते हैं वाइट, वैसा हो गया। और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये आप फिगर में क्लियरली देख सकते हो। सी ये आशीष है, उसके ऊपर जो माथे पे गन लगा के ये रोबर खड़ा है, और दूसरी तरफ एक और दो इंसान जो वैन से निकले थे रोबर, ये बेकरी बॉय के ऊपर बंदूक तान के यहाँ पे खड़ा है। नाउ सी नेक्स्ट लाइन, गिव मी द की ऑफ द टिल। टिल का मतलब होता है जो लॉकर, जो ड्रॉवर जिसमें पैसा रखा जाता है, कैश ड्रॉवर बोल सकते हैं उसको। उसने मांगता है, वो जो रॉबर है वो उसकी चाबी मांगता है, नहीं तो वो बोलता है बेकरी बॉय को तुम्हारे जो इधर से उधर जो कान, एक कान है इधर है तो उधर कर देंगे, जैसे चांटे लगा के जोर से। द गनमैन पुश्ड आशीष अप अगेंस्ट द काउंटर नेक्स्ट टू द बेकर बॉय who was struggling to get the keys out of his pocket. The boy's hands shook so much that the keys fell with the loud slang at Ashish's feet. और जैसे वो चाबी मांगता है वैसे ही चाबी निकालते वक्त वो भी डरा होता है, बेकरी बॉय भी डरा हुआ होता है, तो क्या होता है चाबी गिर के आशीष के फीट यानी उसके पैर के नीचे चला जाता है। आशीष हेल्ड हिज ब्रेथ एज सम गनमैन बेंट डाउन टू स्नैच द की। और आशीष लंबी सांस लेता है जैसे वो जो गनमैन है वो चाबी लेने के लिए नीचे झुकता है। शुड आई किक द गन आउट ऑफ द मैन हैंड्स। और अमन में वो सोचता है क्या मैं इसको एक किक मारूं और इसका हाथ से जो गन है वो मैं ले लूं। व्हाट इफ़ आई द गन वेंट ऑफ, अगर क्या होगा अगर बंदूक चली जाएगी। व्हाट इफ़ और वाज नॉट फास्टर, और अगर मैं ऐसे जल्दी नहीं कर पाऊँ तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। नो द रिस्क इज़ टू ग्रेट, बहुत ज़्यादा रिस्क है ये बोलते हैं। ही डिसाइडेड अगेंस्ट टेकिंग एनी एक्शन, और वो कुछ करने से पहले हमेशा सोचा करता था, इसलिए इसने सोचा है। हियर क्विक एम्प्टी टिल, और वो बोलता है गनमैन जो है बोलता है जल्दी से इसको खाली करो, कैश ड्रॉवर को खाली करो। एंड ही थ्रू द कीज टू हिज फ्रेंड, और वो जो चाबी है वो अपने दोस्त के ऊपर फेंकता है। द गनमैन्स फ्रेंड स्ट्रोप द बेकर्स बॉय टुवर्ड द आशीष, अनलॉक द टिल एंड क्रैमल ऑल द मनी इनटू हिज बैग, और उसमें से सारा पैसा वो निकाल लेता है। आशीष recoiled as the baker boy collapsed into his arm, knocking his loaf of the bread out of his hand. The loaf of the bread fell on the floor. और उसके हाथ से क्या है वो जो ब्रेड है वो नीचे गिर जाता है, और जैसे नीचे गिरता है, हे व्हाट्स गोइंग ऑन इन हियर, हु आर यू टू मैन, शाउटेड द बेकर। ही हैड जस्ट कम आउट फ्रॉम अ रूम एट द बैक ऑफ द शॉप। और जो ओनर था, जो बेकर था, बेकर जो उसका मालिक था, उसके घर बगल में ही रहता है, दुकान के बगल, वहाँ से जब वो आता है तो बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों लोग कौन है। तो और फिर एक आवाज़ आती है बैंग, BANG कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए आप, जो ज़ोर से वो चिल्लाता है बैंग। वेंट द गन ऑन द सैटल, गनमैन प्रेस द ट्रिगर। और फिर वो ट्रिगर मतलब समझते हैं जो बंदूक चलाने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं, जो बंदूक जब चल जाती है उसको दबाने से ही बंदूक चलती है। वो एक जब एक गोली चलती है तो वो जो ऑनर होता है वो भी सरप्राइज़ हो जाता है। और द बुलेट परसीव राइट थ्रू द लॉक, जो बंदूक चलती है वो कहाँ चलती है, उसकी जो ब्रेड रहती है उसके बीचों बीच जाके दीवार में जाके कहीं गुम हो जाती है। दैट इज़ सी द बुलेट परसीव राइट थ्रू द लॉफ ऑफ द ब्रेड एंड डिसअपियर्ड समवेयर इन द वॉल। हिज लॉफ ऑफ ब्रेड जम्प्ड अप इनटू द एयर एज द बुलेट वेंट इनटू। और इसका जो ब्रेड है वो ऊपर उड़ के फिर नीचे आता है, उसको जो लगती है बंदूक तो थोड़ी सी ऊपर जाके फिर वो नीचे गिर जाता है पैकेट उसकी ब्रेड की। नाउ सी आशीष एंड द बेकर बॉय जम्प्ड विद फ्राइट एंड द बेकर फ्लू बैक इनटू द रूम एंड स्लैम्ड द डॉग शट। और ये दोनों बेकर बॉय से लड़ने लग जाते हैं, बेकर बॉय और जो आशीष वो,
और जो बेकर जो ऑनर होता है वो अपने बंद कर दरवाज़ा बंद करके वो वापस वो घर चला जाता है। द गनमैन एंड हिज फ्रेंड रैन आउट ऑफ द शॉप। और उसी वक्त उसका जो गनमैन होता है, जो रॉबर होता है, उसको पैसे मिल गए होते हैं, तो वो और उसका दोस्त दोनों गनमैन वहाँ से जल्दी से जंप करके वैन को लेके फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। एंड दे मूव लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग। स्ट्रिक ऑफ लाइटिंग एक लाइन की जो लाइट की जो रेज होती है उसके तरह बहुत स्पीड में वो जाते हैं। आसिस गैप्स स्टर्न ही वॉच्ड द वैन रेस डाउन द रोड एंड डिसअपियर राउंड अ बेंड। ओनली देन ही रिमेंबर्ड दैट ही कुड हैव नोटेड डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द वैन। और जब वो चला जाता है तब उसको ध्यान आता है कि क्या उतनी जल्दी वो जाता है कि सोचने का उसके पास टाइम नहीं आता, लेकिन वो सोचता है कि क्लास में अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वैन का ले लेता तो कुछ मदद हो जाती। ही बेंड डाउन टू पिक अप हिज लॉफ ऑफ ब्रेड। और वो झुकता है, झुक के अपनी वो ब्रेड का पैकेट वहाँ से लेता है और वो शॉप से बाहर निकल जाता है। ही कुडंट स्टे देयर अ मिनट लॉन्गर देन वाज नेसेसरी। और जो जितनी ही ज़रूरत थी उसी टाइम वो वहाँ पे था, उसको अब ज़रूरत नहीं थी, वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। Nothing like this had ever happened to him before. His own mother had warned him about the traffic. और उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना, नाले का ध्यान रखना, बट नॉट फॉलिंग ऑफ हिज बाईसाइकिल एंड बट देयर वाज समथिंग एल्स। और अपने साइकिल के अंदर लेकिन ये कुछ अलग ही है। He ran to his bicycle and then gave an angry yell. He saw his flattened wheel. The van had run over it. और उसने देखा उसकी जो टायर थी पूरी फ्लैट हो गई थी। जो ऊपर से जो फ्लैट होता है चपटा हो जाती है जब कोई ऊपर से चल जाता है, तो वो क्या है, वो वैन जो जल्दी में गई थी वो साइकिल को टच करते हुए गई थी। What am I going to tell my mother? क्या मैं घर जाके मम्मी को बोलूँगा, वो सोचता है। She would be horrified, यानी कि वो डर जाएगी ऐसे देखेगी साइकिल को। तो If she were to see me carrying the bicycle home, Ashish thought quickly and he walked home with bicycle। और वो ये सोचते ही वो जल्दी से वहाँ से साइकिल को लेते हुए निकल जाता है। His mother was not only horrified but also speechless for a good 5 seconds। 5 सेकंड के लिए वो डरती नहीं है बल्कि स्पीचलेस यानी बोल भी नहीं पाती वो देख के। When she saw him almost drag the bicycle home, then the words came rushing to her lips. Oh Ashish, you were knocked down by car, fell off your bicycle, fell off in the drain। और उसकी माँ की आवाज़ निकलती है कि क्या तुम गाड़ी से टकरा गए, नाले में गिर गए, क्या तुम्हारा साइकिल गिर गया, ऐसा कुछ। ओके।